हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन, जो कि कल है नवमी और शायद परसों है दशहरा। दशहरा में दशहरा के दिन तो सभी लोग पारण करेंगे, क्योंकि जिन लोगों का 9 दिन का उपवास है तो कुछ लोग मतलब इस दुविधा में पड़े हैं कि मंगलवार के दिन क्या बोलते हैं, खारा दिन होता है, उस दिन पारण नहीं करते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम लोग मंडे का व्रत करते हैं तो ट्यूसडे को पारण नहीं करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। सोमवार का हम लोगों का व्रत रहेगा, क्योंकि नवरात्रि इस बार 9 दिन का है। पूरा नवरात्रि 9 दिन का है। 9 दिन नवरात्र रहना है, उसके बाद ही पारण करना है। तो मैं पूछी हूँ किसी से, इसका पारण मंगलवार को ही होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सोमवार को शाम को शायद होगा, तो मुझे सही नहीं लगा कि 8 दिन मतलब 9वें दिन पूरा 9 दिन पूरा भी नहीं हुआ है, शाम को पारण होगा। तो इस वजह से मैं वीडियो में ही बता रही हूँ कि नवरात्रि का पारण मंगलवार को ही है। आप मंगलवार को ही कर सकते हैं। और अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैं साफ सफाई की हूँ, पूजा वगैरह करने जा रही हूँ, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है पूजा करने में। मैसेज आ रहा है। मैं ही पोछा वगैरह लगाई हूँ और फोटो मैं साफ की हूँ अपने भगवान जी का। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गैस मेरी पूजा वाले रूम में भी एकदम मस्त धूप आती है, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ ऐसा लगता है, बाहर पेड़ वगैरह है। और यहाँ पे मैं भगवान जी को अपने अपने मतलब कपड़े से साफ़ ऑफ की हूँ, क्योंकि हर रोज़ पूजा करते हैं तो साफ़ वगैरह करके तभी पूजा करते हैं। एंड यहाँ पे हमारी माता जी हैं, दुर्गा माँ। और गैस में पोछा वगैरह लगा चुकी हूँ। अब मैं चल रही हूँ सीधा पूजा करने के लिए, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पे मैं माता रानी का पूजा पाठ पूरा नहीं की हूँ, अभी आधा अधूरा है। मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ। और गाइस हमारी माता रानी की पूजा संपन्न हुई, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इतना अच्छा लगता है ना 9 दिन के, क्या बताऊँ आप लोगों को। और हमारी माता रानी को गुड़हल का फूल यानी कि अड़हुल का फूल बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मिल नहीं पाता है, फिर भी मम्मी एक आध ला ही देती हैं। एंड यहाँ पे ये पता नहीं किसका फूल है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। ये तो मेरे घर के सामने है, मतलब पापा लगाए हुए हैं। एंड यहाँ पे गुड़हल का फूल भी अच्छा लगता है, क्योंकि रेड कलर माता रानी को बहुत पसंद है। और यहाँ पे हमारी अखंड ज्योति है, जो कि 9 दिन जलती रहती है और अच्छा लगता है 9 दिन। इसके बाद बताया ना, जब परसों से एकदम घर सोने लगेगा। जिस दिन उद्या मतलब पारण रहता है ना, उस दिन जिस दिन माता रानी का विदाई मतलब हम लोग करते हैं, उस दिन बहुत घर सोना सोना लगता है। और कुछ इस तरीके से है हमारी माता रानी। और गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी मछलियाँ तैर रही हैं। अब इसको हम लोग चारा डालेंगे, भी आप लोग देखिएगा कैसे खाएंगे सब। कोई भी आ जाता है तो सबको लगता है कि चारा ही डालने के लिए आया है। आप लोग देख सकते हैं मस्त सब घूम फिर कितना एंजॉय कर रही हैं, खा रही हैं। और बाहर बहुत तेज़ धूप हो गई है। और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बजड़ी है, क्योंकि बजड़ी इस बार बहुत कम हुई है। और वहाँ पे मम्मी गेहूँ धुल करके फैलाई हैं, और उधर कोई जा रहा है। एंड वहाँ पे पापा की बाइक रखी हुई है, क्योंकि पापा है नहीं, गए हैं दिल्ली दीदी के यहाँ। और हमारे घर के जस्ट सामने ईख है, जो कि गन्ना, क्योंकि जो मिलती है रेड वाली, जिसको सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो वाली गन्ना है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेले क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि है नहीं, गए हैं आजमगढ़ कुछ काम से। और 19 तारीख को भी यही हुआ था, जो कि मतलब ना इतना काम आ गया था स्टूडियो पे। और शायद हाँ काम ही आया था, और गाना भी अपलोड करना था कि नहीं करना था, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन उस दिन इनको काम आ गया था, कुछ लोग स्टूडियो पे आ गए थे, मतलब 18 तारीख को आ गए थे। और ये मतलब सुबह से गए पूरी रात मतलब वहीं पे बिता दिए, मतलब 12 बजे के बाद आए। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं फ़ोन की विश करने के लिए, तो फ़ोन उठा करके मतलब कॉल रिसीव करके उसके बाद साइड में रख दिए। उसके बाद कामना भी कॉल कर रही है उनके यहाँ, तो मतलब वेटिंग। फिर मेरे यहाँ की, वो किसी का बर्थडे रहता है तो 12 बजे विश करती है। फिर मेरे यहाँ की बोली कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो मैं बोली कि मेरा भी फ़ोन उठा करके साइड में रख दिए हैं, क्योंकि कहीं जाते हैं तो वैसा ही होता है, फ़ोन
अगर मतलब टाइम नहीं रहता है तो फ़ोन में अगर करती हूँ तो उठा करके साइड में रख देते हैं। तो इससे होता है ना, मतलब मक्खी परेशान कर दी है। बरामदे में ना इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों मक्खी लग रहा है कि पता नहीं, तो इसकी वजह से ना बाहर लग रहा है कोई आया है, तो इसकी वजह से ना आए सुबह में। तो मैं मतलब 12 बजे इनको विश की, बट ये सुने नहीं। तो मैं बोली कि जाने दो, अब शाम को ये सरप्राइज़ दूँगी तभी विश करूँगी। और मैं स्टेटस वगैरह रख दी थी। तो फिर ऐसे करते करते 1-2 घंटा बीत गया। जब आए तो बोल रहे हैं कि तुम मुझे बोली हो, मुझे बर्थडे विश की हो। मैं बोली बर्थडे विश तो मैं की हूँ, मैं तो 12 बजे ही कर दी थी, बट आप सुने ही नहीं, आप कोई रिप्लाई नहीं किए, तो मैं इस वजह से नहीं की बर्थडे विश। लेकिन मैं की थी, मतलब उनको याद नहीं था। और तो शाम को जब मैं लेके गई तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि ना पहले पता नहीं काटते थे कि नहीं काटते हैं। अभी तो ऐसे बोलते हैं कि मैं नहीं काटता था केक वगैरह, लेकिन मैं जब से आई हूँ, मतलब मेरे आने के बाद इनका 2 बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। तो मैं अगली बार भी मैं कटवाई हूँ केक, और इस बार भी मैं मतलब मुझसे जितना हो सका मैं उतना की हूँ। और मेरे पापा किए हैं, मेरे पापा बोले कि जाके मना देना, तो पैसा वहाँ से आया और मैं यहाँ पे इनका केक कटिंग करवाई। और पता है पूरा सरप्राइज़ एकदम, जितने लोगों को भी बुलाई थी, 2-3 फ्रेंड इनके थे, मतलब उन्हीं लोगों को बुलाई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ। जिससे भी बात करती हूँ, जिसका नंबर था, मतलब जिससे मतलब थोड़ा बहुत बात करती हूँ, तो मैं उन लोगों को बुलाई ताकि इनको थोड़ा मतलब मैं उस दिन खुश देखना चाहती थी, और शायद खुश भी थे। और उस दिन मतलब मेरा दिमाग एकदम डिस्टर्ब था 18 तारीख को, 19 तारीख को भी था, क्योंकि 18 तारीख को शाम से ही डिस्टर्ब था कि रात में नहीं आए। क्योंकि देखिए मतलब बर्थडे रहता है ना, तो किसी अपने का रहता है ना, तो रात में ही विश करने का मज़ा अलग ही होता है। तो 19 तारीख को तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, बट मेरी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी कि मैं यहाँ पे मनाऊँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फैमिली ढाबा करके है, वहाँ का गाइस लोकेशन इतना ज़्यादा अच्छा है ना। मेरे पास मतलब फ़ोटो वहाँ का आया था, क्योंकि गार्डन है, इनको गार्डन बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है गार्डन। मैं सोचती हूँ ना घर और रहे तो उसके सामने पूरा एकदम मस्त गार्डन रहे और पेड़ वगैरह रहे, क्योंकि अच्छा लगता है। और तो मैं मतलब पहले आकर ढाबा में करने वाली थी इनका बर्थडे सेलिब्रेट। फिर मैं बोली वहाँ से कोई आएगा कि नहीं आएगा, और पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और शायद पता नहीं मुझे लेके जाएँ कि ना जाएँ, क्योंकि ये ना अपना बर्थडे विश नहीं कर मतलब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करवाना चाहते हैं। बोलते हैं कि मैं तुम्हारा कर रहा हूँ ना, वो बहुत है। तो मैं बोली कि अगर मेरा अपना नहीं करवाएँगे तो मैं अपना भी नहीं अगली बार से करवाऊँगी। तो बोले नहीं, मैं तुम्हारा तो करूँगा चाहे कुछ हो जाए। तो मैं बोली मैं भी आपका करूँगी। तो यही सब मतलब बहस हो रही थी हम लोगों में, और शाम के टाइम कुछ ऐसी बात भी हो गई जो कि भाभी के यहाँ जाना भी पड़ा कुछ सामान वामान लेकर के। और मैं इनको उसी बहाने मैं भी चली गई आजमगढ़, और मैं बोली भाभी क्या मुझे बहनी के यहाँ जाना है, बहनी को खिलाना है। और तभी बोली चलो अच्छा ठीक है। जब वहाँ पे हम लोग गए, फिर मैं वहाँ से मतलब वहाँ इनको बोली चलिए मॉल से मैं शॉपिंग की इनके लिए, जो मतलब ये ड्रेस वियर किए हुए थे, मैं इनके लिए वही ली। और जो मैं की थी वो मैं अपने लिए मतलब बोले कि तुम भी ले लो एक, क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो मैं भी ले ली। और शादी के बाद मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे इनका बर्थडे सेलिब्रेट की, क्योंकि अगली बार तो मैं घर पे ही कर दी थी। तो मुझे मतलब अच्छा तो लगा, बट ना घर पे क्या है ना कि सब लोग नहीं आते हैं वीडियो में, तो थोड़ा वो लगता है ना कि वीडियो में नहीं कोई आना चाहता है। तो इस वजह से मैं बाहर कर दी हूँ, और मेरी फ्रेंड्स सब आ ही नहीं पाई हैं, जो कि उन सब का पार्टी भी बाकी है। और पार्टी मैं सोच रही हूँ दशहरा के दिन, लेकिन दशहरा के दिन भी नहीं कोई आ पाएगा, क्योंकि उस दिन पहाड़ रहता है। तो खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा शरीर में थकावट टाइप हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी दर्द होने लगती है। इस वजह से मैं कामना से बोली कि मंगलवार को आना, और वहाँ मंगलवार को पार्टी करेंगे। और प्रीति शर्मा जो कि हमारी एक्टर है आजमगढ़ की, जो हमारे वीडियो में काम की है, वो भी बोली कि मुझे पार्टी चाहिए, क्योंकि मैं उस दिन भी उसको इनवाइट की थी, बट वो आ नहीं पाई क्योंकि उसका शूट था। तो मैं मायके चली जाऊंगी दिनेश लाल यादव और अमरपाली जी के साथ, उसका शूट था, तो उस शूट में चली गई। और बोली मैं आऊँगी, बट 10-15 मिनट के लिए आऊँगी जो भी। तो आ नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, और हम मतलब 7-8 बजे तक हम अपना मना के घर पे आ गए, क्योंकि ना अब इस टाइम थोड़ा मौसम ठंडी का आ गया, तो रात जल्दी हो जा रही है। तो वहाँ पे अंकित भैया और तुषार भैया और संदीप भैया की वाइफ भाभी, एंड उनका मतलब बाबू और मेरे बाबू, मैं और एक करके कोई था, नाम मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि तो सभी एक साथ हुए थे। तो इतने लोग थे, हम लोग इतने लोग सेलिब्रेट किए और मस्त इन्जॉय किए, जो कि क्योंकि ना एक एक पल जिस दिन मतलब उनका बर्थडे था, उस दिन मेरे लिए एक एक सेकेंड, एक एक मिनट मतलब मेरे लिए बहुत मतलब खुशी का दिन था।
जो कि जब से मतलब शादी हुई है ना, मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं और जितना नहीं चाहिए उतना मुझे खुश रखते हैं। क्योंकि मुझे मतलब कुछ नहीं फ़र्क लगता है कि मैं मायके में हूँ या फिर ससुराल में हूँ, क्योंकि ना जब पति सपोर्टिव होता है ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब पॉसिबल होता है। तो गाइस, पति का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके पति नहीं सपोर्टिव होते हैं ना, उसकी लाइफ एकदम ख़राब हो जाती है, पूरी लाइफ ख़राब करके रख देते हैं वो लोग। और मेरे पति तो भाई लाखों में एक क्या करोड़ों में एक है, कि बस मुझे कुछ दें या ना दें, बाकी जहाँ पे मेरे साथ गलत हो रहा है या फिर कोई मुझे गलत बोल रहा है, वहाँ पे बंदा साथ दे रहा है मेरा, वही मेरे लिए बहुत है। और ऐसे कुछ भी मतलब कुछ भी होता है ना, कि अगर कोई कुछ भी बोल भी देता है ना तो मेरे साइड से ही रहते हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, मतलब मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली मुझे कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर मुझे बाहर ही ना कोई कुछ पहनावे ओढ़ावे को लेकर के, वीडियो को लेकर के, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, बट हम इग्नोर करते हैं, मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा पति पहना रहा है, मुझे कोई और नहीं दे रहा है। तो सब लोग बोलते हैं ना कि अरे ऐसा पहना रहा, वैसा पहना रहा है, तो भाई तुम भी पहनाओ, अगर तुम्हारे पास भी बजट हो तो तुम भी पहनाओ। आज के ज़माने में किसके पास बजट नहीं है, सब लोग पहनाते हैं सबको, तो सबकी सोच सही होनी चाहिए। अगर आप कपड़े देख रहे हैं तो इसका मतलब आप कपड़ा ही देख रहे हैं, तो आपके घर में भी बहन बेटी पहन रही हैं तो आप कपड़ा ही देखेंगे उनका, तो ये सब गलत है। और मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वजह से अगर किसी को कुछ कहना है तो पूरा कहे और अपना एंजॉय करे, मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना पड़ा है ना पड़ेगा। और बस मेरा पति मेरे साथ है, बस वही मेरे लिए बहुत, मैं भगवान का गिफ्ट समझती हूँ। और कुछ भी मतलब दुख सुख हर एक काम में मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे काम आते हैं। और इस वजह से ना क्या होता है, कुछ लोग डिस्टर्ब रहते हैं ना, जिसकी शादी नहीं हुई रहती है तो बोलते हैं शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। शादी के बाद ऐसा नहीं है कि एक पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। बाकी कुछ लोग होते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन देखिए, अगर लड़की शादी करके आपके घर पे गई है तो आपके लिए ही गई है, अपने माँ बाप फैमिली को छोड़ करके जाती है तो आपके लिए ही जाती है। और अगर आपके घर पे कोई किसी उसको गलत भी बना रहा है तो आप भी मतलब, जब उसकी गलती नहीं है तो आप भी सपोर्ट करिए, अभी उसका सपोर्ट करिए। ये नहीं कि मतलब फैमिली का साथ दे या फिर किसी का भी साथ दे। तो और बुराई करने को तो सब लोग करते हैं, कोई नहीं सोचता है कि मतलब किसी में पटे। और किसी का रिश्ता मजबूत होता है ना तो कोई नहीं चाहता कि उसका रिश्ता मजबूत हो, क्योंकि आज के डेट में देखिए सबसे पहले है भरोसा। मतलब जिसके ऊपर अगर हस्बैंड वाइफ के ऊपर एक दूसरे के ऊपर भरोसा है तो लाइफ पूरी गुजर जाएगी, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है और डिप्रेशन में होकर लाइफ गुजारना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल यही है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, और आज मैं अकेली हूँ तभी ये सब बातें कर रही हूँ, क्योंकि ये है नहीं और पूरा खाली खाली लग रहा है। अब अगर कहीं पे जाते हैं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मैं सोचती हूँ ना, अगर इनको कहीं जाना रहता है, अगर मान लीजिए कभी, तो मैं सोचती हूँ कि अभी उस दिन उनको जाना है, उस दिन मैं कैसे रहूँगी। ये नहीं है कि मतलब मैं उनके बिना रह नहीं पाती हूँ, बाकी ना क्या होता है ना, घर में अच्छा नहीं लगता है, बस मैं मम्मी रहती हूँ और पापा रहते हैं, पापा भी इस टाइम नहीं, पूरा एकदम सूना सूना लगता है। तो गाइस, मैं आज की वीडियो पे मूव करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए मोमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और